आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश में सिखाऊंगी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे हुई। पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन होने से पहले आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। काम किसने किया और उसने क्या काम किया, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। अब हम सेंटेंस को बनाने के लिए 3 खास बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, सब्जेक्ट, काम करने वाला, कर्ता, जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है। वर्ब, काम क्या हो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह खा रहा है या वह गा रहा है। काम का असर जिस पर हो रहा है, वह सो रहा है तो बेड पर सो रहा है, बेड पर असर हो रहा है। ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, वर्ब कौन सी है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है इसमें सेंटेंस में। वह अच्छा गाता है, वह मतलब लड़का। सब्जेक्ट, कैसे गाता है, अच्छा गाता है, अच्छा मतलब ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुली। गाना मतलब सिंग, क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, सिंग, वर्ब। हम एक और एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम मतलब वही बहुत सारे लोग, काम करने वाले व्यक्ति जो स्कूल जा रहे हैं, काम करने वाले व्यक्ति, सब्जेक्ट। जाते, जाना मतलब गो, काम कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, गो, वर्ब। किस पर असर हो रहा है, स्कूल पर असर हो रहा है। काम का असर किस पर हो रहा है, स्कूल पर, ऑब्जेक्ट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि सेंटेंस में कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से वर्ब हैं, कौन से ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, नेम। सिंगुलर नाउन जैसे ही, शी, प्लूरल नाउन दे। वर्ब में आता है टाइम। टाइम मतलब काम प्रेजेंट में हो रहा है, काम पास्ट में हो रहा है या काम फ्यूचर में। प्रेजेंट में काम हो रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू या डज। पास्ट में काम हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, वाज वर, हैड, डिड। फ्यूचर में काम हो रहा है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, विल और शैल। एक्शन, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है या लिखने का काम हो रहा है या जाने का काम हो रहा है। अब हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट में लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग डॉग, नॉन लिविंग में चेयर, मतलब कि किस चीज़ के ऊपर असर हो रहा है। जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी और मल्टीपल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, मेरे चैनल की आप तक वीडियोस पहुंचती रहें और डिफरेंट लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।